कांग्रेस का सपना है, उस सपने को छोड़ दे। मुंगेरी लाल के सपने देखती है कांग्रेस। मुझे लगता नहीं है अब हरियाणा की 36 बरादरी जिसका आशीर्वाद मोदी जी को, खट्टर साहब को प्राप्त है, अब कोई रास्ता बचा नहीं है कि कांग्रेस हरियाणा में आ जाए, कभी दोहराएगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तर्ज पर अब हरियाणा में भी सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी में है, जिसको लेकर रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि चुनाव लड़वाने का फैसला संगठन करता है, इसीलिए वो हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा परिवार मुंगेरी लाल के सपनों में जी रहा है। असलियत में कांग्रेस कभी भी वापस सत्ता में आने वाली नहीं है। वहीं सांसद अरविंद शर्मा ने आज रोहतक में युवाओं के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि स्वामी विवेकानंद महासम्मेलन में शामिल होने कुरुक्षेत्र जा रहे थे। हमारा अपना काम है, सेवा ही संगठन। हमारा कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में दबा करके लोगों तक पहुंच रहा है, किसानों की सेवा कर रहा है, खेतीहर मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड हर तबके की सेवा के लिए कार्यकर्ता जुटा हुआ है। कांग्रेस का सपना है, उस सपने को छोड़ दे। मुंगेरी लाल के सपने देखती है कांग्रेस। मुझे लगता नहीं है अब हरियाणा की 36 बरादरी जिसका आशीर्वाद मोदी जी को, खट्टर साहब को प्राप्त है, नायब सैनी जी को प्राप्त है, हर कार्यकर्ता को प्राप्त है, अब कोई रास्ता बचा नहीं है कि कांग्रेस हरियाणा में आ जाए, कभी दोहराएगी नहीं। इस दौरान अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के घर घर तक पहुंच गई है, इसीलिए कांग्रेस की किसी यात्रा का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही फिर से पर्ची और खर्ची का मामला शुरू हो जाएगा। अब युवा ईमानदारी की राह पर चलने लगे हैं, इसीलिए कांग्रेस युवाओं को अपने रास्ते से भटकने के लिए कई तरह के प्रोपेगेंडा रच रही है। दोबारा से उन्होंने शुरू किया है कि वह पर्ची सिस्टम नौजवानों को बहकाने के लिए, वो जो नौजवान ठीक रास्ता पकड़ गया है उसको बहकाने के लिए एक फिर से सिस्टम में लगाना चाहते हैं कि बोले अगर गलती से हमारी अगर सरकार आ जाए तो भाई पर्ची सिस्टम हम लागू करेंगे। लेकिन नौजवान अलर्ट है, चौकस है। हर नौजवान ने इस बात की निंदा की है कि जो रास्ता पकड़ गया है नौजवान, जो बिल्कुल ईमानदारी का रास्ता पकड़ गया है। हमारा नौजवान पहले भी ईमानदार था, लेकिन उन्होंने सारी गड़बड़ी इन्होंने नौजवान को ऐसे रास्ते पर डाल दिया था कि वो सिफारिश के चक्कर में रहता था। लेकिन मनोहर लाल जी की सरकार ने, मोदी जी की नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जिस नौजवान ने थोड़ी सी भी मेहनत की उसी को नौकरी मिली। आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पाइपलाइन में हैं, वो मिलेंगी। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अरविंद शर्मा ने साफ कहा कि बीजेपी में चुनाव का फैसला संगठन ही करता है, इसलिए संगठन उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा वो उसके लिए तैयार है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।